नमो बुद्धाय दोस्तों। आपने पिछले वीडियो में देखा कि भगवान बुद्ध के आगे अग्निहोत्री, काश्यप ऋषि और उनके दोनों भाई किस तरह से नतमस्तक हुए और बुद्ध के धर्म को स्वीकारा। और इसी क्रम में मैं आगे बढ़ करके एक नई कहानी, नया अध्याय आपके सामने लाना चाहता हूँ। और वो है कि किस प्रकार राजा बिंबिसार बुद्ध के धर्म को स्वीकारने वाले बने। और आपसे फिर वही रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मगध की सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक क्षेत्र की जानकारियां उर्वेला काश्यप को बहुत थी। उन्हीं के सुझाव पर 900 भिक्षुओं के साथ बुद्ध राजगृह की ओर चल पड़े, जबकि बुद्ध कुछ भिक्षुओं के साथ ही जाने वाले थे। काश्यप बंधुओं ने 25-25 भिक्षुओं की 36 टोलियों में पूरे भिक्षु संघ को बांट दिया। हर टोली का नेतृत्व भिक्षु को सौंपा। हर दिन भिक्षु गांव में भिक्षाटन करने के लिए जाते और वन या खेतों में बैठकर सामूहिक भोजन करते थे। रात को पेड़ों के नीचे या खुले में विश्राम करते, फिर अगले दिन टोलियों में आगे की यात्रा करते। शांत सौम्य शालीनता से भिक्षुओं के कतारबद्ध दल जब मार्ग में चलते तो दर्शक नमन करते ही रह जाते। जब मगध की जनता को यह पता चला काश्यप बंधुओं की इतनी बड़ी संख्या में शिष्य बुद्ध की शरण में गए हैं, तो काफी चर्चा होती थी। गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ विचरण करते हुए 10 दिन बाद मगध की राजधानी राजगृह पहुंचे। वहां पास ही ताड़वन में ठहरे। अगले दिन भिक्षु नगर में भिक्षाटन के लिए गए। वे शांत भाव से धीरे धीरे चलते और भिक्षा प्राप्त करने के बाद गृहस्थ को धम्म के उपदेश देते। दोपहर तक वे सभी ताड़वन वापस आ जाते और मौन साध कर भोजन करते थे। साधारण जन समूह में बुद्ध के दर्शन करने और देखना को ताड़वन जाया करते थे। युवा राजा बिंबिसार को बुद्ध के यहाँ पधारने का समाचार मिला। जब उन्होंने यह सुना कि काश्यप बंधु अपने सैकड़ों शिष्यों सहित भगवान बुद्ध के अनुयायी हो गए हैं, तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। दरअसल काश्यप बंधुओं की समाज में बहुत प्रसिद्धि थी। विद्वान होने के साथ ही वे बहुत हठी सन्यासियों के रूप में जाना जाता था। वे स्वयं को पहुंचे हुए सन्यासी और अब उनके द्वारा अपनाई जा रही अग्नि पूजन की विधि विधान को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। राजा बिंबिसार ने सोचा काश्यप बंधुओं को बदलना आसान नहीं था। उन्होंने अग्नि की पूजा करने वाले जटाधारी कट्टर आचार्यों का जीवन बदल दिया। वह महापुरुष जरूर भगवान ही होंगे, अरहत सम्यक संबुद्ध होंगे, मनुष्य देवताओं के शास्ता ही होंगे, वह जरूर ही बुद्ध होंगे। ऐसे बुद्ध जिनका धम्म आदि मध्य और अंत में भी कल्याणकारी होगा। धम्म का ज्ञान कराने वाले ऐसे प्रकाश पुंज, ऐसे दिव्य पुरुष के दर्शन करना उत्तम है। भगवान बुद्ध के दर्शन के विचार से प्रसन्न व उत्साहित राजा बिंबिसार मगध के 12,000 गृहस्थों, पूज्य आचार्यों, विचारकों को लेकर चल पड़े। वह ताड़वन के पास ही रथ से उतर गए और उनके साथ रानी और पुत्र राजकुमार शत्रु भी थे। जब बुद्ध के सम्राट के आने की सूचना मिली तो स्वयं और उर्वेल काश्यप सम्राट बिंबिसार और वह साथ आए लोगों की अगवानी करने आए। सम्राट ने बुद्ध का अभिवादन किया और पास ही आसन पर बैठ गए। साथ में आए 12,000 गृहपतियों और ब्राह्मणों ने भगवान को आदर के साथ अभिवादन किया और वहीं बैठ गए। किसी ने बुद्ध से उनकी कुशलता के बारे में पूछा, किसी ने अपना परिचय दिया और कई भगवान का अभिवादन कर शांति से बैठ गए। लेकिन मगधवासियों को यह जानकर आश्चर्य हुआ, उर्वेला के काश्यप कैसे माने हुए आचार्य बुद्ध के शिष्य बन गए। मगध के 12,000 गृहपतियों और ब्राह्मणों के मन की बात जानकर बुद्ध के ने उर्वेल काश्यप से कहा, हे उर्वेलवासी, ऐसा क्या देखा कि तुमने अग्नि पूजा छोड़ दी? ऐसा क्या हुआ कि तुमने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया? काश्यप ने बहुत उत्साह से उत्तर दिया, यज्ञ कर फल के रूप में रूप, शब्द, गंध, रस, स्त्री स्पर्श और स्त्री की कामना की जाती है। जब मैंने तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को जाना तो मुझे समझ में आया कि सभी इंद्रिय सुखों की ये कामनाएं अपवित्र हैं, दुखदायी हैं, और मैंने यज्ञ, त्याग और बलि को छोड़ दिया। बुद्ध ने पूछा, यदि आप बुरा न माने तो यह बताएं कि यह विचार कैसे बदल गया? तब उर्वेल काश्यप अपने आसन से उठे, भगवान बुद्ध के चरणों में सिर रखकर नमन कर 3 बार बोले, भगवान आप शास्ता हैं
और मैं आपका शिष्य हूँ। मगध वासियों को जब पूरा भरोसा हो गया तो उर्वेल महाकाश्यप महाश्रमण गौतम के शिष्य बन गए हैं। राजगृह की भूमि पर ऐसा पावन दृश्य देखकर मगधवासी एक साथ बोले, भगवान हमें धर्म के उपदेश दीजिए, हम भी आपके शरणागत हैं। तथागत बुद्ध के ने काश्यप को अपने पास ही बैठने को कहा। सामने 900 भिक्षुओं का समूह शांत व सौम्य भाव से महाश्रमण की देशना सुनने के लिए बैठे हुए थे। मगधवासी राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध बने भगवान के उपदेश सुनने को उत्साहित व आतुर थे। भगवान बुद्ध ने किसी भी तरह से प्रभावित हुए बिना स्थिर चित्त व गंभीरता से सद्धर्म के बारे में अपनी देशना शुरू की। आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि आप अपनी इच्छाओं कामनाओं के वश में हैं। कामना पूरी हो जाने पर भी प्यास नहीं बुझती और चाहिए कि हमें इच्छा हमेशा बनी रहती है। जिस जिस तरह आग में घी नहीं डालने से या लकड़ी और नहीं डालने से वह धीरे धीरे बुझ जाती है, उसी तरह इच्छाओं कामनाओं का ईंधन न डाला जाए तो दुख रूपी आग अपने आप बुझ जाएगी, विजय होगी और आपको सच्चे सुख के दर्शन होंगे। मन को वश में कर निर्मल करने से दुखों से मुक्ति होती है। वहां उपस्थित 12,000 मगध वासियों को धम्म के अमृत वचन मिले तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए। बुद्ध ने जब प्रवचन पूरा कर लिया तो राजा बिम्बिसार की आंखें गर्व और खुशी से चमक उठी। उनके मन की काफी आशंकाएं मिट गईं और परेशानियां भी मिट गईं। वह खड़े हुए हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं राजकुमार था, उस समय मेरी 5 इच्छाएं थीं, वे सभी आज पूरी हो गईं। मेरी इच्छाएं थी कि मेरा राज्य तिलक हो और राजा बनूं। इसी जीवन में संबोधि प्राप्त सम्यक संबुद्ध मुझे उपदेश देकर सत्य का मार्ग दिखाएं। और भगवान, मेरी 5वीं इच्छा थी कि मैं जागृत होकर बुद्ध के धम्म को समझ सकूं ताकि मैं जीवन भर उस मार्ग पर चल सकूं। भगवान, मेरी 5 इच्छाएं आज पूरी हो गईं। आपके उपदेश से मैं धन्य हुआ। मेरे अज्ञान के अंधेरे में आपने ज्ञान का दिया जलाया है, मुझे सत्य का मार्ग दिखाया है। तथागत, अब मैं आपकी शरण में हूँ, धम्म की शरण में हूँ, संघ की शरण में हूँ। मुझे एक सामान्य शिष्य या उपासक बनाना स्वीकार करें। बुद्ध ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। राजा बिम्बिसार ने बुद्ध और संघ को राजमहल में भोजन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन आदर से आसन देकर अपने हाथों से भोजन कराया। भोजन के बाद बिम्बिसार ने विचार किया, तथागत बुद्ध राजगृह के पास ही किसी रमणीक एकांत और शांत वातावरण में भिक्षु संघ सहित निवास करें। उनके दर्शन करने और उपदेश सुनने के लिए प्रजा भी आसानी से आ जा सके और भगवान की ध्यान साधना भी बिना व्यवधान के जारी रहे। इसके लिए उन्हें राजगृह से सटा हुआ बेलूवन सबसे उचित लगा। सम्राट ने बुद्ध से आग्रह किया, भगवान, बेलूवन तथागत बुद्ध और भिक्षु संघ को दान करता हूँ, कृपा कर स्वीकार करें। बेलूवन दान को ग्रहण कर बुद्ध ने भिक्षुओं को वहां रहने की अनुमति दी। अगले दिन बुद्ध अपने कई वरिष्ठ भिक्षुओं के साथ बेलूवन देखने गए। लगभग 100 एकड़ में फैले बांस के झाड़ों से भरा बेलूवन संघ के लिए आदर्श स्थान था। खास तौर से वर्षावास के लिए बेलूवन के बीच में सरोवर था। बुद्ध के वरिष्ठ शिष्य बेलूवन देखकर काफी प्रसन्न थे। वे तुरंत बेलूवन में विहार की स्थापना की योजना में जुट गए। तो दोस्तों, ये था सम्राट बिंबिसार का बुद्ध की शरण में आना। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं इसी तरह के वीडियो आगे भी और लेकर के आऊँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो तक के लिए नमो बुद्धाय।